और हमने पहले भी एक दिन सीखा था कि मुबारक वो लोग हैं जो सुबह सुबह बाग में काम करने आ जाते हैं, और जो सुबह सुबह काम करने नहीं आते वो घंटा के रहिंदा होए या दोपहर नूं आण। दोपहर को आने का क्या मतलब है? तकरीबन अपनी आधी जिंदगी गुजार के तो फिर बाग में काम करने आए। और घंटा भर रहने का क्या मतलब है कि बिल्कुल जो सासू निकलने वाले ने ना, बुढ़े हो गए ने, उदों वो बादशाही च काम करने ਲਈ आए ने। तो उदों उन्होंने की काम करना? एक बंदा सवेर दा लगा है, वो जदों पत्तियां ते शबनम सी वो तब से लगा हुआ है, और जब तक शाम नहीं होती उसकी सुबह भी खुदा की, उसकी दोपहर भी खुदा की और उसकी शाम भी खुदा की। लेकिन जो दोपहर को तौबा करता है, ओदी दोपहर खुदा दी ते शाम खुदा दी, ते जेड़ा बिल्कुल शाम नूं ही आउंदा है घंटा भर रहा, ओदियां सिर्फ शामां ही ने खुदा दी, ते काम को मोदी को कोई नहीं होना। यानी अगर आप लेट लाइफ में तौबा करते हैं तो आप खुदा की बादशाही के लिए कोई खातिर खा काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग बाग में आ जाते हैं काम करने के लिए, यानी आप बचपन से ही खुदा की तरफ आ जाते हैं, आपकी तरबियत से आपके बच्चे बचपन में ही खुदा को कबूल कर लेते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सुबह की शबनम, जब पत्तों पर शबनम होती है तब से लेकर शामों तक सारे के सारे क्या हैं? खुदा के हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा क्या होता है कि उनकी जिंदगी में गुनाह भी कम होता है। ये नहीं कि गुनाह होता नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले में जो कि अपनी सारी उम्र गुनाह करते रहे, गुनाह करते रहे, गुनाह करते रहे, वो कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हाज चली। सो सारी उम्र गुनाह करके आपने एंड पर तौबा कर ली, आप उस तरह से ना बादशाही के लिए काम कर सके, ना खुद रूहानी तौर पर मैच्योर हो सके। लेकिन अगर आप बच्चों को खुदा की तरफ लेकर आएंगे तो वो चूंकि अपनी सारी जिंदगी उन्होंने इसमें गुजारी है, उनकी जिंदगी में गुनाह भी कम होगा, वो रूहानी तौर पर मैच्योर भी होंगे, वो खुदा में मजबूत भी होंगे, और वो उसकी बादशाही के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। आमीन।